कल या परसों स्वयं घोषित संत ने शिरडी साई बाबा जी के नाम पे भला बुरा कुछ बोले हैं, जो बाबा मुसलमान है, सब कुछ है। मैं उड़ीसा साई मंदिर से बोल रहा हूँ, मैं पूजक हूँ बाबा जी का, और पूरा उड़ीसा के जितने ट्रस्ट है वो भी सब मतलब हमारा मंदिर से भी जुड़े हुए हैं। मैं आज उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि अरे भाई, जो तुम बोल रहे हो पहले साई बाबा के बारे में कुछ जानो, उनके बारे में कुछ सोचो, उसके बाद कुछ बोलो। अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ये जो काम कर रहे हो ना, अच्छा नहीं है। जितने साई भक्त हैं उनको दुख पहुंचता है। अगर संत होते तो किसी संत के नाम पे आप बदनाम नहीं करते, यही तो पहली बात है। आप संत नहीं हो, क्योंकि पहचान बनाना आपका काम है। क्योंकि बाबा जी के नाम पे अगर तुम कुछ बोलोगे तो मीडिया वाले आपके पास जाएंगे और कुछ लोग आपको पहचानेंगे, यही आपका भावना है। हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। जैसे एक प्रधानमंत्री को एक थप्पड़ लगाओगे तो आदमी भी, प्रधानमंत्री जी का बदनाम होता है और वो आदमी हाईलाइट जैसे हो जाता है। तुम ऐसे ही संत हो कि बाबा जी के नाम पे कुछ बोल दो और कुछ लोग भोला बुरा बोलेंगे और तुम लोगों को कुछ पहचान जाएंगे। यही भाव है तुम्हारा, और कुछ नहीं। हम जानते हैं, साई भक्त जानते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपको, हमारा मन में दुख मत दिया करो। और बाबा ने कभी मुसलमान नहीं कहे, और सबको, सबके लिए, सबका मालिक एक का नारा था, लेकिन बाबा पूरे के पूरे हिंदू थे। जो आज जो पूजा हो रहे हैं वो वैदिक पद्धति से पूजा हो रहे हैं, और तुम इतना ज्ञानी नहीं हो। अपने आप को त्रिपाण चंदन लगा के वो वस्त्र पहन के अपने आप को संत बोल देना, कोई संत नहीं होता है। वो जो काम की है बाबा ने, उसको पहले समझो। वो सुबह उठते थे, सारे के सारे पेड़ लगाते थे और पानी उसमें देते थे, और 5 घरों से वो भिक्षा मांगते थे। वो खुद खाने से पहले सबको खिलाते थे, उसके बाद वो खुद खाते थे। और उनको जो दक्षिणा होता था ना, वो गरीबों से बांट देते थे। उनका काम ऐसा ही था। और जितने बीमार रहते थे, सबका सेवा करना बाबा का काम था। और जितना भक्त थे ना उस टाइम में बाबा जी के पास, सब पूरे एजुकेट थे। शाही सच्चर पढ़ लो, मेरी हिस्ट्री है कि कोई मतलब कोई मनगढ़ा कहानी नहीं है, हिस्ट्री है, जाके खुद पता कर लो। और अगर ऐसे हरकत तो दोबारा करोगे तो हम आपके नाम पे तो थाना में इतला देंगे, पूरा बोल देते हैं। उड़ीसा के जो साई भक्त है उनके मन में कष्ट आएगा तो पूरा इतला देंगे। और मैं भी आपकी चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ शिरडी संस्थान को, उनके नाम में एक कंप्लेन दर्ज किया जाए थाना पे, ये सही रहेगा। और शायराम, आपको रिक्वेस्ट है, सारे साई भक्तों को भी रिक्वेस्ट है, उसमें किसी को भी मतलब इस बात को मन में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वैसा कर रहे हैं। बाबा जी के नाम पे वैसे बोल रहे हैं, क्योंकि जानते हैं साई का भक्त अभी मतलब पूरा ऑल ऑफ वर्ल्ड में बहुत है। इंडिया में तो कम से कम 75 साई जी को मानते हैं। आप जानते हो 75% लोग जो साई नहीं मानते हैं, और बाबा जी को ऐसे ही हम नहीं मानते। और जो मस्जिद में रहते थे उसका नाम द्वारिका माई बाबा ने किया। कुछ समझा करो। अरे इधर उधर बात करके क्यों लोग को ऐसे परेशान करते हो? अपने आप को हाईलाइट करने के लिए किसके मन में क्यों दुख देते हैं? ठीक है, ओम साई राम। मुझे माफ करना अगर कुछ गलत बोला हूं तो, लेकिन इन साई भक्तों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे लोगों को मत छोड़ो। जो हम जिसको मानते हैं उसके, अगर हमारा परिवार में हमारा पिताजी को और हमारा माता जी को कोई गाली दे, कुछ बोल दे, हम छोड़ेंगे क्या? तो ये वैसा ही बोलता है ना। मैं साई भक्त जी को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उस जिस जगह पे वो चलते हैं वहाँ के जितने साई भक्त हैं उसको मारो जाके, छोड़ो मत उसको। साला अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसे इतने करोड़ करोड़ भक्तों के मन में दुख देता है। ओम साई राम।